1971 के भारत पाक युद्ध के 50वें स्वर्णिम वर्ष में 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय में स्थित अनंत मशाल से 4 स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की गई और स्वर्णिम विजय वर्ष के पर्व की शुरुआत की गई। उत्सव के रूप में यह मशाल यात्रा पूरे भारतवर्ष के विभिन्न कस्बों और गांवों, जिनमें 1971 के वीरता सम्मान विजेताओं के गांव भी शामिल हैं, में ले जाई जा रही है। इसी कड़ी में यह यात्रा आज रेवाड़ी पहुंची, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया। दिसंबर 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी सेना पर निर्णायक और ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिससे बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण हुआ और परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण हुआ, जिसमें रेवाड़ी जिले में बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक हैं, जिनमें एक महावीर चक्र विजेता, एक वीर चक्र और अन्य कई वीर सैनिक हैं। रेवाड़ी के सभी वीर सैनिकों के लिए ये गर्व का दिन है। इस उपलक्ष्य में टोटोन टारगेट डिवीजन द्वारा भारतीय सेना की तरफ से सम्मान प्राप्त सैनिक और उनके आश्रितों के लिए कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए एक छोटे स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान के माध्यम से पैटी अफसर सेवानिवृत्त चिमन लाल महावीर चक्र, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी नेवल कमांडो को ट्रेनिंग दी और ऑपरेशन जैकपॉट में भाग लिया, इस दौरान गोली लगने के बाद भी पीड़ित स्थिति में भी अपने कार्य को बहादुरी से पूरा किया। इनके साथ अन्य सभी वीरों की गाथा रेवाड़ी और देश के युवाओं को हमेशा अपने कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी से निभाने के लिए प्रेरित करेगी। इन सभी को सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे सर, आपको सम्मानित किया गया? मैं ये कहूँगा कि जो मेरे साथी नहीं हैं आज इस दुनिया में, जो देश के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया, मेरा सत उनको नमन। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी वीर नारियों को सद्बुद्धि और उनको शक्ति दे, और भारत के लिए जो लड़ाई लड़ी है जिन्होंने भी, उनका भगवान ख्याल रखे, उनकी स्वास्थ्य का और हमारी फ़ौज का, और उनको बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने ये युद्ध जीता है और बहुत ही अच्छी तरह से युद्ध जीता है। विश्व में इसकी मिसाल है, और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। थैंक यू। आज के युवाओं को क्या कहेंगे सर? युवाओं के लिए है कि सब कुछ, सबसे उत्तम धर्म ही देश की रक्षा है और देश की सेवा है, उसके बाद धर्म आता है, फिर अपने लिए। तो मैं उनको कहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के देश की रक्षा में, देश की सेना में जाएं, देश की रक्षा करें, देश के लिए जो भी आप कर सकते हैं, इससे उत्तम चीज़ कोई नहीं है। तो मैं आप सबको यही प्रदान करता हूं कि सब कुछ मेरा भारत, मेरे देश के लिए। थैंक यू। आपका नाम और परिचय जानते? मैं चिमन सिंह, नेवी से रिटायर हुआ और 10 साल नौकरी की है, 72 में छोड़ दी। और महावीर चक्र विजेता है। महावीर चक्र मुझे मिला था लड़ाई में, मैं जख्मी भी हो गया था, मैं दुश्मन ने पकड़ भी लिया था, तो मैं POW भी था और मैं फिर नौकरी छोड़ दी। तो अपना कोई यादगार क्षण इस तरह का? मेरी यादगार तो वही है कि जो मेरा काम और जो मेरे साथी लड़ाई में मेरे साथी थे और वहीं शहीद हुए, तो उनको मैं बहुत बहुत नमन और उनको याद करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सरिता यादव रिटायर्ड हूँ और मैं अभी वेलफेयर ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट सैनिक और अर्ध सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट रेवाड़ी के लिए। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के? आप थोड़ा चाय पी लेते हैं? बड़ा खुशी होती है कि हमने मतलब स्वतंत्र भारत में जन्म लिया और फिर इन वीर जवानों की वजह से ही हम आज बिल्कुल
इस शुद्ध हवा में, स्वतंत्र हवा में अपना सांस ले पा रहे हैं। मैं आज के युवाओं को यही मैसेज दूंगी कि जितना भी हो भारत की सेवा करें। देश सेवा सिर्फ फ़ौज में जाना ही नहीं होता। मैं तो फ़ौज में जाने के लिए ही कहूँगी क्योंकि मैं फ़ौजी हूँ, पर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे अगर हम ईमानदारी से और मेहनत से और अपनी देश का हित देखते हुए करें तो वो बेस्ट देश सेवा है। इतना ही है। सर, हम पहले तो आपका नाम परिचय जानना चाहेंगे। मैं सूबेदार मेजर ओनली कैप्टन समय सिंह सेना मेडल 5 कमांड रेजिमेंट। मैंने 5 दिसंबर 1971 को हमारी यूनिट को टास्क मिला था कि घुप पोस्ट के ऊपर रेड करना, जो उसके सर्जिकल स्ट्राइक आजकल बोला जाता है, वो रेड के हमारी स्पेशल मिशन में कहा जाता था पहले। तो वो रेड की कार्रवाई के दौरान मैंने दुश्मन के अंदर घुस करके मोर्चे के अंदर हैंड ग्रेनेड डाल करके घायल कर करके मैं भी उसी दौरान उनके एमएमजी के फायर से घायल हो चुका था। ऐसी हालत हो गई थी कि निकलने का मौका कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन मेरा सेक्शन कमांडर नायक हरी सिंह होता था, उसने आकर के आवाज़ दी कि भाई समय सिंह कहीं आप कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे घायल हो चुका हूँ और मैंने दुश्मन की एमएमजी खींच करके बाहर निकाला हुआ है। अगर आपके अंदर कुछ दम है तो उसको लेकर के चलो। मेरा चलना नामुमकिन हो चुका है, मैं बुरी तरह घायल हो चुका हूँ। और मैंने इसी दौरान सोच करके कि मैं अपना दाहिने पैर का जंगल सूज निकाल लिया था कि कहीं इनके वहाँ साथ तो नहीं लेकर के जाएंगे। लेकिन भगवान ने, मेरे बाबा हनुमान जी ने मैंने याद किया और मेरी मदद हुई। तो मेरा सेक्शन कमांडर मेरे को 3-3.5 किलोमीटर वहाँ से, हमारी जो बाकी जनता थी वो कैजुअलिटी काफ़ी हो गई थी, वो पीछे विड्रॉल हो चुके थे उस टाइम। और मैं और मेरा सेक्शन कमांडर बाद में मेरे को लेकर के आया। सेलिंग और फायरिंग के दौरान हम तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर आकर अपने लोकेशन में आए, जो अपने 17 घाट का लोकेशन था उसमें आए। वहाँ आकर के जो हमारी जो भी फौज थी वहाँ मिल करके मेरे को देख करके हालत करके एडीएस होता है एडवांस ड्रेसिंग पोस्ट, वहाँ एम्बुलेंस की गाड़ी के अंदर हमको जितने भी कैजुअलिटी और भी मेरे साथी थे जो कैजुअलिटी हुए सबको सब जम्मू वहाँ श्वेतगढ़ एडीएस पोस्ट होता था वहाँ पर उन्होंने रेफ़र कर दिया था। बस धन्यवाद। आज के युवाओं को क्या कहेंगे? हाँ जी, आज के युवा हैं तो उनको आज के युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ, देशभक्ति के लिए आप हमेशा अपने पूर्व सैनिकों की मिसाल देखें और देश के लिए अपनी जितनी हो सके उतना अपना फौज में जाकर के अपने देश के लिए अपना योगदान देने की कोशिश करें। धन्यवाद।